पिछले 5 वर्षों से विधायकी का लगा है चस्का। आसनसोल नॉर्थ विधायक सह मंत्री मलय घटक के खिलाफ खेला है बड़ा मोर्चा। झूठ की राजनीति करने का लगा दिया आरोप। हजारों हजार करोड़ कमाने का दावा किया तृणमूल नेताओं पर। फाइनेंस करने के लिए 3 शख्सों का लिया नाम। अचानक आक्रामक होने के कारण राजनीतिक हलकों में हो गया है हंगामा। तलाशे जा रहे इनकी इनर स्टोरी। भाजपा के किसी भी पद पर ना होते हुए इतना ऑफेंसिव होना चौंका रहा सबको। तेज दौड़ना कहीं कारण तो नहीं बनेगा दुर्घटना का। तो आज चर्चा इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से। अभिवादन स्वीकार करें स्मृति का। चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लौट कर चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। युगों युगों से सत्ता का नशा रहा है बेहद ही खतरनाक। लग गई एक बार लत तो छोड़ना इसे नहीं होता आसान। सत्ता छोड़ती है दिमाग में डोपामाइन, जो तेज होता है दुनिया के हर नशे से। जो बैठ गया एक बार पावर की कुर्सी पर बन जाता है उसका गुलाम हमेशा के लिए। कूटनीति का हर सौदा मजबूत करता है सत्ता को। सत्ता के लिए नीचता के हर स्तर, चुनौतियों के घिरे माहौल, नीतियों सिद्धांतों की बलि होती है आम बात। यह नशा है ऐसा कि हारा हुआ खिलाड़ी भी दोबारा आता है मैदान में, नए जोश नई ताकत के साथ, अपने अंजाम की आशंकाओं से अनजान। यही हालत है व्यवसायी से राजनेता बने कृष्णा प्रसाद की। बिजनेस में हुई कमाई तो सर चढ़ी समाज सेवा। भौकाल बनाने के लिए ज़रूरत थी राजनेताओं की। मंत्री मलय घटक के संरक्षण में तय की सीढ़ी दर सीढ़ी, लेकिन सानिध्य का होना था ही असर। सर चढ़कर खुद ही राजनीति में पावर बनने का नशा छा गया। वर्ष 2020 में शामिल हुए बीजेपी में, नहीं मिला टिकट, लगा शुरुआती झटका। ठप हुआ बिजनेस तो आ गए औकात में। छोड़ी राजनीति, पैर पकड़ लिया मंत्री मलय घटक का। फिर मौका मिला तो घोटाले का आरोप लगा। 8 करोड़ का पार्टनर से ही बचने के लिए खेला शुरू हुआ आरोप और प्रत्यारोप का। अदावत पहुंची हद तक। पिता के हत्या के आरोपी के साथ होने लगी बैठकें, बनने लगी रणनीति। मामले का खुलासा होने पर गायब हो गए इलाके से, लेकिन बेऔकात मान सबने उपेक्षा की उनकी। 4 सालों तक चलता रहा लुका छिपी का खेल। नज़दीक आया विधानसभा चुनाव तो नशा चढ़ा फिर से विधायक या मंत्री बनने का। सपना साकार होता दिख रहा है पुनः भाजपा में, तो थाम लिया फिर से भगवा पार्टी का झंडा। सोच है साफ, पैसे से खरीदा जा सकता है सब कुछ। राजनेताओं ने खेलना शुरू कर दिया उनसे ही। पहले विधायक अग्निमित्रा पॉल, फिर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य, फिर जिलाध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य। सफ़र होगी आरामदायक तो खर्च भी होगा अधिक। राजनीति नहीं होती इतनी आसान। नेताओं ने खींच लिया है अपना अपना दामन। अब कृष्णा प्रसाद के लिए है कड़ी चुनौती। चुनाव लड़ने के लिए क्षेत्र का चयन। पहले सलाहकार ने उन्हें दिया सुझाव, जामुड़िया खाली है। बड़े नेता की हुई सभा जामुड़िया में, लाखों का खर्च हुआ पॉकेट से, लेकिन नेता ने नहीं दिया कोई भी भाव कृष्णा प्रसाद को, क्योंकि पार्टी ने रिलीज़ की थी तैयारी की बड़ी राशि, जो चली गई किसी और नेता के पास। बना दिया कृष्णा प्रसाद को पप्पू। बड़े नेता ने एक बार भी नहीं लिया उनका नाम। कृष्णा प्रसाद को हाथ लगी भारी निराशा। पहुंचे पार्टी के दूसरे नेता की शरण में, मांगा अगला मार्गदर्शन। नेता ने दे दी सलाह, टिकट देने से पहले पार्टी कराती है ज़मीनी सर्वे। जामुड़िया में कोई जनता नहीं लेगी उनका नाम। जिस क्षेत्र में हो उनका प्रभाव, उसी क्षेत्र में केंद्रित करें गतिविधियों को। कृष्णा प्रसाद चल पड़े उसी राह पर। मीडिया कर्मियों को बुलाया अपने आवास पर। आसनसोल नॉर्थ के विधायक सह मंत्री मलय घटक को ले लिया अपने निशाने पर। सुनिए टुकड़ों टुकड़ों में उनके आरोप। पहले वादा खिलाफी। झूठे वादे प्यार वफा, वादों बात है वादों का क्या। माननीय आदरणीय श्री मंत्री मलय घटक जी का ये झूठा वादा, আপনারা জানেন সকালেই জানেন आसनसोल स्टेडियम को उन्नत बनाने का वादा, कुल्टी जमुड़िया और पंडेसर में 5 ब्रिगेड बनाने का वादा, आसनसोल में लड़कियों के लिए उर्दू कॉलेज बनाने का वादा, आश्रम मोड़ से हाटन रोड तक फ्लाईओवर बनाने का वादा,
इस्माइल से होकर जाने वाली वैकल्पिक मार्ग का वादा, सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा, गरुई नदी में सुरक्षा दीवार बनाने का वादा, जो गरुई नदी में वाल बनाना था झूठे वादा, जीटी रोड में पार्किंग प्लाजा को मार्केट कॉम्प्लेक्स में परिवर्तन कराने, पीडब्ल्यूडी जमीन पे যেটা হয়েছে টিএমসি পার্টি অফিস, ওটা পিডব্লিউডি জমি, কীভাবে আপনি টিএমসি পার্টি অফিস করতে পারেন? উनको ওটা মন্ত্রী মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটকজি ওটা উদ্ঘাটন করেছিল। রেল পার में एडीडीए जमीन पे अवैध निर्माण কার কে করাচ্ছে, কে করছে, কার ইশারাতে হচ্ছে? এডিডিএ সমস্ত জমিন, কারণ ওটা তো নিজের জমিন নয়। আর আমাদের যেটা রেলওয়ে সাইডিং, আজকে যে আসানসোল রেলওয়ে সাইডিং যেটা চলছে, নন্নে মিস্টার করছে, কার দৌলতে করছে, কিভাবে করছে, এটা আমাদের ভাজপা তরফ থেকে একটা সওয়াল। अब दावा हजारों करोड़ों की काली कमाई का। ऐसे लोग हैं जो मंत्री है, जो उनका विधायक है, जो काउंसलर है, करोड़पति अरबपति खरबपति बना हुआ, लेकिन एक साधारण मानुस वो भी समझ चुका है, तो किनारा ले रहा है टीएमसी। बता रहा हूँ ना क्यों रोक दिया है, पैसे का घोटाला हो रहा, पैसे कहाँ जा रहा। आज टीएमसी के एक नेता देखिए हजार हजार करोड़ का मालिक है, पश्चिम बर्धमान में एक नेता के देखिए सबका बाहर में है बंगले, हजारों करोड़ का मालिक है, पैसा कहाँ से आ रहा, खाली लूट खसोट हो रहा। आप पता कर लीजिए, जब आसाम से आप एंट्री लेते हैं बंगाल की ओर, कितना रुपया लगता है एक एक गाड़ी में। इस बॉर्डर में जो अभी ईडी रेड की थी, कितना रुपया लगता है। आज मान के चलिए तो जो परिस्थिति है, तो ये इसलिए बंद कर दिया है कि इनका आज कितना कर्ज में चला गया पश्चिम बंगाल, 5 लाख करोड़ के ऊपर चला गया कर्ज, तो कहाँ गया पैसा। तो इसीलिए ये लोग अलाउ भी नहीं कर रहे। जैसे हम लोग पश्चिम बर्धमान में कौन चला रहा है, इम्तियाज मान लीजिए, जैसे वहाँ से पैसा आज बैकअप कर रहा है टीएमसी को, आज नन्हे मिनिस्टर बैकअप कर रहा है, कौन बैकअप कर रहा है। तो इनका अवैध कमाई है, इसको लेकर के तो हम लोग इसको विरोध करेंगे, फिर ईडी सीबीआई होगा। हम तो बोलेंगे जांच, हमेशा बोला 2011 से जो तक अभी तक घटना घटा है, जितना मर्डर हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। अपराध पर भी सुनिए कृष्णा प्रसाद के विचार। बहुत उन्नति हुआ है, क्या नहीं हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट तो उनका है। पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट उनका चलने नहीं दिया जा रहा। कल आप देखें वाजपेयी जी का, आदरणीय वाजपेयी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का वहाँ मूर्ति कितना झमेला कर दिया। कौन कर रहा है? टीएमसी कर रहा है। टीएमसी गुंडागर्दी कर रही है। दावा चुनावी रिजल्ट का भी। टीएमसी गुंडागर्दी कर रही है, ये गुंडा का पार्टी है, गुंडा को लेकर के पार्टी कर रही है। ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, 3-4 महीना के बाद है, आने वाले 2026 में एक अलग बंगाल हो, अलग लोग होगा। उत्साह है लोगों में, लोग डरे हुए सहमे हुए टीएमसी से, लेकिन चुपचाप कमल छाप। तृणमूल ने नहीं लिया इसे गंभीरता से। राजनीति में नए बोरो चेयरमैन डॉक्टर देवाशीष सरकार ने उन्हें दिया जवाब। सुन लीजिए उनका भी जवाब। तो उन्हीं बोधहय जानेन ना जे तृणमूलेर 2011 নির্বাচনী ইস্তেহার যা ছিল পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সুরক্ষা, কোথাও সেখানে লেখা ছিল না লক্ষ্মী ভাণ্ডার দেওয়া হবে, কোথাও সেখানে লেখা ছিল না কন্যাশ্রী দেওয়া হবে, কোথাও সেখানে লেখা ছিল না রূপশ্রী দেওয়া হবে, সবুজ সাথী দেওয়া হবে। উনি হয়তো জানেন না বিষয়টা, বরঞ্চ উনি তো ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে প্রেস কনফারেন্স করেছেন। উনি যদি কনসেন্ট্রেট করে বলতে পারেন মানুষকে 15 লক্ষ টাকা কখন অ্যাকাউন্টে আসবে, বেকারের 2 কোটি চাকরি কখন হয়ে যাবে, 100 স্মার্ট সিটি কখন হয়ে যাবে, পেট্রোল কখন 34 টাকা হয়ে যাবে, ডিজেল কখন 26 টাকা হয়ে যাবে, দুধ কখন 22 টাকা হয়ে যাবে, যেগুলো উনার দলের নির্বাচনী ইস্তেহার ছিল 2014। এবং ভারতবর্ষ এমন একটা শক্তিশালী দেশ হবে যেখানে জিরো টেরোরিজম হয়ে যাবে। তো উনি কি জানেন না যে ভারতবর্ষে কতগুলো উগ্রবাদী হানা হয়েছে, বা বর্ডারে প্রত্যেক দিন ভারত পাকিস্তান চীনের বর্ডারের সঙ্গে কি চলছে, সেই বিষয়গুলো জানা উচিত। যে যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বিষয় আসে তাহলে সেটা ভারতীয় জনতা পার্টি করেছে, তৃণমূল কংগ্রেস সরকার করেনি। इतने ऑफेंसिव होने के रिजल्ट से क्या अवगत हैं कृष्णा प्रसाद? पिछले चुनाव के मामूली झटके के बाद छोड़ना पड़ा था कई महीनों तक कोयलांचल। यदि चुनावी टिकट नहीं मिला तो क्या होगा अंजाम? टिकट मिल जाने के बाद भी नहीं मिली जीत तो क्या होगा आपका जनाबे अली? अगर जीत गए और नहीं बनी भाजपा सरकार तो क्या ब्लैक डायमंड के व्यवसाय में बनी रहेगी मौजूदगी? पिछली बार बिजनेस के लिए छोड़ दी थी राजनीति, क्या इस बार राजनीति के लिए छोड़ देंगे बिजनेस? इन सवालों के जवाब मिलेंगे भविष्य में।
तब तक लीजिए मजा उनकी इन पॉलिटिकल एक्टिविटी का। इस वीडियो में इतना ही। बने रहें हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। पसंद आती हो खबरें तो वीडियो को अपनों में करें शेयर। नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। टंग से बजा दे बेल आइकॉन को भी। फेसबुक पर देख रहे हैं तो कर ले हमें फॉलो। मौजूद है हम इंस्टाग्राम एक्स पर भी। बड़े दिन क्रिसमस डे की बधाई शुभकामनाएं स्वीकार करें। अग्रिम नया साल लेकर आए खुशियां आपके जीवन में। नमस्कार।